मोतियों वाली, और इसका बाप जो था वो फुल सिरा ज़ीरा था बेसिकली। ज़ीरा तो कह सकते हैं, रंग उसका ज़ीरा था, लेकिन वो पीछे जो था वो डब वालों में से था बेसिकली। इसकी कहानी बहुत पुरानी है और बहुत लंबी है, कभी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा मैं। और मेरे पास एक नर उड़ा करता था, तब ये टेडियों का फ़ैशन नहीं था, मेरे पास एक कलसिरा कलदुम्बा नर उड़ा करता था। वो बेसिक बदकिस्मती से इसका बच्चा जो भी निकला है मेरे पास वो बचा नहीं है, और अभी एक पट्ठा है वो भाई साहब ने अपने दोस्त को दिया हुआ है। और इसका बाप मेरे पास बहुत उड़ा था, और निशानी 8 साल की ये भी होगी पट्ठी कहता हूँ आज भी मैं, लेकिन मादी बन गई बड़ी। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स। तो गाइस फाइनली ये पेयर जो है मैंने लगा दिया है, और ये देख सकते हैं, मतलब काशनी मादी और स्लेटा कह सकते हैं, स्लेटे टाइप का ही ये नर है बेसिकली, और स्लेटी ही मादी है। और मैं अभी आपको इनको थोड़ा इधर करके ना दिखाता हूँ। मैं इनको लेके आया था बेसिकली उधर से, मादी को नर को दोनों को ही, और मादी भी जो है ये लगी हुई थी वहाँ पे दूसरे नर के साथ। तो अब फाइनली मैंने इनको जो है कर दिया, क्या कहते हैं, यहाँ पे ले आया हूँ। तो ये देखिए जी, ये फाइनली पेयर जो है ये मैंने, धूप भी काफ़ी है अभी, और मैं अभी इस टाइम पे इनको दाना डालने के लिए आया था ऊपर, तो मुझे लगा चलें जी आपसे शेयर करूं। और ये पेयर जो है ये लग गया है, मैं बस यही रखूँगा और एक पेयर और रखूँगा, बस 2 पेयर रखूँगा यहाँ पे। और इनके ही जो बच्चे बुच्चे निकले करेंगे वो कभी उड़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं उड़ेंगे तो बस यही दाना शाना डालने के लिए मैंने यहाँ पे ये रखे हैं 2। एक ये पेयर रखना मैंने, एक और पेयर है वो कलसिरा नर है, उसके साथ एक मादी है, वो लगा के यहाँ पे ये 2 ही पेयर रखने हैं मैंने। बाकी सारे कबूतर जो हैं उधर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केयर नहीं होती उतनी। तो 2 जोड़े होंगे तो अंदर एक्स्ट्रा दाना भी अगर हम डाल के रख देंगे, तो उसके बाद पानी शानी जो है वो 2-3 जगहों में डाल के रख देंगे, तो एक दिन कबूतर नहीं भी खुलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 2 दिन नहीं भी खुलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 कबूतरों ने कितना ही खा लेना होता है वैसे, 2 जोड़ों ने। तो हाँ, बच्चे बुच्चे निकले हों तब भी कितना ही खा लेंगे। तो मुझे लगा चलें जी ये मैं आपसे जो पेयर जो है ये दिखाऊं मैं आपको। मादी ने मन अभी नहीं लगाया वैसे, नर अगर थोड़ा सा, मतलब नर बेसिकली ना गूंगा है, तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो बस मादी जो है थोड़ा सा मन लगा ले यहाँ पे, क्योंकि ये निकले हैं वहीं पे ही, तो मन इनका उधर को ही है। लेकिन नर जो होते हैं आपको पता है वो मन लगा ही लेते हैं, लेकिन मादियाँ जो होती हैं बड़ी मतलब तेज़ होती हैं, वो मन नहीं लगाती इतनी जल्दी। तो ये मादी जो है काबू भी नहीं आएगी इसके इतनी जल्दी। तो खैर उड़ाई कोई नहीं है मादी मैंने, ये एक दिन ये उड़ी थी और रुला के ये वापस भी आ गई थी दोपहर के टाइम पे, कहीं से पता नहीं टावर खेल रही थी उस दिन ये। तो ये फाइनली पेयर मैं बड़े देर से सोच रहा था ये लगाऊं, और काशनी बच्चे निकले, और यहाँ स्लेटे बच्चे निकले लाखे टाइप। तो मुझे लगता है ये लाखे नहीं मारेगी मादी, क्योंकि ये बेसिकली ना पीछे ना बटेरों में से है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि शायद मे बी कोई हो सकता है बीच में 1-2 बच्चा ऐसा निकाल दें वो सुर्खे टाइप का या काशनी टाइप की जिसकी गर्दन हो। तो बस रंग वाइज जिसके मैं कह सकता हूँ कि हाँ रंग वाइज एक जैसी नस्ल का, मतलब देखते हैं कम्बिनेशन क्या बनता है। अब नर तो जो है ये तो है वैसे, ये भी स्लेटों में से ही है, लाखों में से ही है। तो खैर देखते हैं। अब अभी मैं इसके अंडे वगैरह उतरवाऊँगा, फिर अंडे जो है, मादी बहुत रॉकल है बेसिकली ना, ये बहुत वो है, फुर्तीली है। ये देखें बहुत प्यारा पेयर बना है ये मेरा। और मैं खाली रंग को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता था पहले, लेकिन अब मैं रंग थोड़ा बनाया करूँगा, कोशिश किया करूँगा। पहले मैंने कभी इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं की कभी कबूतरों के ऊपर। हाँ, रंग बनाए थे मैंने काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें वो रंग बने थे बेसिकली कलपरे कलदुम्बे जौंसरे, यहाँ जिसको आजकल लोग मोस्टली शार्के कहते हैं, लेकिन वो जौंसरों में से निकले थे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको मादी। ये मादी जो है ये भी मैंने खुद जो है इसके माँ बाप का जोड़ा लगाया था, ये देख लें जी, बिल्कुल पास में मैं आया हूँ इनके, और ये चेक कर लें। ये मादी जो है ना, ये मादी देख रहे हैं आप, ये इसका माँ बाप का पेयर जो है मैंने खुद लगवाया था। और मोतियों वाली मादी थी, माँ थी इसकी जो, ठीक है, मोतियों वाली। और इसका बाप जो था वो फुल सिरा ज़ीरा था बेसिकली। ज़ीरा तो कह सकते हैं, रंग उसका ज़ीरा था, लेकिन वो पीछे जो था वो डब वालों में से था बेसिकली। और ये मादी जो है आगे इसकी पूरी नस्ल, इसका बाप जो है ये पूरी डिट्टो कॉपी अपने बाप पे गई थी। और मैंने इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये अंडे नहीं उतारती। अगर उतारेगी भी ना तो 2 साल बाद जाके कोई एक बार उतार देगी तो उतार देगी। और बदकिस्मती से इसका बच्चा जो भी निकला है मेरे पास वो बचा नहीं है, और अभी एक पट्ठा है वो भाई साहब ने अपने दोस्त को दिया हुआ है। और इसका बाप मेरे पास बहुत उड़ा था, और जिस दिन वो मरा था ना तो बीमारी ने खाया था उसको। तो मैं
उसके बाद मेरा मन जो है कबूतरबाजी से उठ गया था बेसिकली। और मैं उस दिन अगर आपको सच बताऊं तो मेरी आंखों से आंसू भी निकले थे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब दोबारा नहीं मिलती ना बनती है। तो ये मादी उसी की निशानी है। 8 साल की ये भी होगी पट्ठी, पट्ठी कहता हूँ आज भी मैं, लेकिन मादी बन गई हुई बड़ी। और ये भी मैंने 1-2 बार उड़ाई हुई है, उसके पास ज़्यादा नहीं उड़ाई हुई मैं, लेकिन ये कि 1-2 बार जो उड़ी थी। ये देखेंगे पीछे रोमांस चल रहा है यहाँ पे, नर कोशिश कर रहा है मैं रोमांस करूँ, लेकिन मादी जो है वो नहीं मान रही अभी। तो ये मादी की मैं बात कर रहा हूँ। ये नस्ल मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की थी, और ये सारे ही भाई बहन ऐसे ही थे, सारे भाई बहन ऐसे ही थे। और एक और नस्ल मैंने बटेरों में से तैयार की थी, और वो सारे दागों वाले नस्ल थी बेसिकली, और टोपी वाले बोलते हैं ना जिसको, वो मैंने खुद मतलब अपने हाथ से जो था तैयार किया था। और ये नर जो है ये बेसिकली इसकी कहानी बहुत पुरानी है और बहुत लंबी है, कभी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा मैं। और मेरे पास एक नर उड़ा करता था, तब ये टैडियों का फ़ैशन नहीं था, तब ये टैडियों का फ़ैशन नहीं था। मेरे पास एक कलसिरा कलदुम्बा नर उड़ा करता था वो बेसिकली। और उसकी आँख जो थी ना, वो आँख जो थी उसकी ब्राउनिश टच में थी बेसिकली, ब्राउन टाइप उसकी आँख थी, और उस तरह की नस्ल का वो कबूतर था। बहुत उड़ा था मेरे पास वो, और काफ़ी अच्छा मतलब रिज़ल्ट था उसका, बच्चे भी अच्छे उड़ते थे। बाद में क्या हुआ कि तब मैं कहीं गया हुआ था, तो गर्मियों के दिन थे, यही दिन थे, या बरसात के दिन कह लें, जैसे मतलब जुलाई महीना आता है ना, स्टार्टिंग की बरसात के दिन जो होते हैं वो वाले दिन थे। तो मैंने भाई साहब को कुछ मतलब मेरे काम था, और मैंने इनको बोला था कि उड़ाना नहीं उनको, मतलब गलती से भी नहीं उड़ाना, काट दो उनके पर, क्योंकि सीज़न जब आउट हो जाता है तो फिर जो कबूतर उड़ा रहे होते हैं तो हिल जाते थे यहाँ से कबूतर ना बेसिकली। यहाँ पे वो कोई ज़्यादा वो नहीं रखा हुआ था मैंने। तो अभी इसने इसके साथ जोड़ा लगाया हुआ है, तो वो नर जो था बेसिकली वो जोड़ा ही उड़ गया जी, जोड़ा ही जैसे उड़ा। तो फिर जोड़ा आपको पता है जब आसमान में बंद हो तो बाज़बैरियाँ जो होती हैं बहुत होती हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ पे तो मतलब बाज़बैरी इतनी है ऊपर। गर्मियों में भी चली है बाज़बैरी, और जो लगे हुए पट्टे पट्टियाँ थे वो भी वापस नहीं आए, यहाँ गिर गए आगे पीछे। तो बस ये चीज़ें जो है मैं बस शेयर कर रहा हूँ आपसे। वो नर टैडी नहीं था, लेकिन वो इतना उड़ा था मेरे पास, कम से कम 10 साल लगातार मेरे पास उड़ा था वो, 8-10 साल हाँ। और हर कोई सोचता था ये कलसिरा कलदुम्बा कबूतर, और टेढ़ा कबूतर लोग बोलते थे उसको। टेढ़ा नहीं था वो बेसिकली, उस कबूतर की एक आदत थी कि अगर उसने एक स्टार्टिंग में ही ऊपर चले जाना तो चले जाना, अदरवाइज़ वो नीचे नीचे ही उड़ता था, और कट्टा मार मार के उड़ता था, कट्टा मार मार के उड़ता था। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टावर या 4 टावर जितना हो जाता था। पहले वो स्टार्टिंग में जब बच्चा था तो वो बिल्कुल बंद होके उड़ता था। मैं उसकी उस टाइम पे वीडियोस में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज से कम भी आप मान लीजिए 2009, 8, 9, 10 की बात बता रहा हूँ मैं। तो काफ़ी मतलब उस टाइम पे भी वो कबूतर जो था मतलब उड़ा मेरे पास। और फाइनली जब एक बार भाई साहब ने टूर्नाबाजी 1 to 1 खेली थी, तो उस टाइम पे हमारे पास 17-18 कबूतर हुआ करते थे मेरे पास, और उन्हीं से ही मैंने शौक़ किया शुरू से। मुझे ज़्यादा कबूतरों का शौक़ नहीं है, मतलब 10-15 मतलब 7-5-6 जोड़े हों, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। 7-8 या 10 बच्चे हों वो उड़ाने के लिए काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि इंसान को पता होता है उसका शौक़ क्या है, किस लेवल का है या किस तरह का है। ये देखें जी, ये अंदर जाके अब उसके मतलब साथ कर रही है, मस्ती मार रही है, लेकिन जोड़ा इसने अभी पक्का नहीं करना, मुझे पता है 1-2 दिन ले लेगी ये। हाँ, अंडे बने हुए हैं इसके, जिस नर के साथ लगी हुई थी उसके अंडे हैं इसके अंदर। तो ये देखें जी, चली गई है उसके पास। ओके यार, थोड़ा मतलब 50% कह सकता हूँ जोड़ा लग गया, ये 50% अभी कम इसमें वो है। जिस दिन ये अंडे उतार देगी ना, फिर मैं कहूँगा हाँ वाकई ये जोड़ा लग गया है। तो ये देख लें जी मादी, और ये मादी जो है इसकी माँ किधर की है, ये है जी इसकी माँ, ये असल माँ है इसकी, ठीक है। अब कोई कहेगा कि इनमें से वो कैसे निकल गई, तो वो भी एक लॉजिक है, ठीक है। तो तभी मैंने आपसे कहा कि नस्ल बनानी पड़ती है। और ये मादी जो बड़ी मादी है, ये दागों वाली मादी नज़र आ रही है, जिसको लोग आजकल बटेरे बोलते हैं, 35 वाले भी बोलते हैं। बट ये मादी भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है इस टाइम पे, इसकी चोंच काटनी पड़ती है मुझे आगे से ना, चोंच काटनी पड़ती है, लंबी होगी हुई चोंच इसकी। बूढ़े कबूतर की निशानियाँ यही होती हैं, या नाखून लंबे हो जाएंगे, चोंच लंबी हो जाएगी। और ये उड़ारी भी नहीं मारती, ये चेक करें, ये देखें, इससे उड़ारी नहीं बचती। ये देखें, ये है जी, ये उड़ारी है इसकी। तो बड़ी मुश्किल से ये बस दाना शाना खाती है। हाँ, कभी कभार ये भी अंडे उतार देती है, तो उसको भी इसीलिए इधर लाया हुआ है। और इस नर ने इसके साथ जोड़ा डाला हुआ है। इसका भाई मर गया मेरे पास अभी ना,
पिछले थोड़े दिनों में इसका भाई जो था वो मर गया। ये दोनों एक जैसे ही थे दोनों भाई। वो थोड़ा बैठ में साइज़ का था, ये थोड़ा खड़े घोड़े जैसी मतलब साइज़ का ही खड़ा है बेसिकली। लेकिन है ये पीछे जो दोनों उनके माँ बाप थे वो बैठ में ही थे। तो वो मैं बात बता रहा था कलसिरे नर की। तो वो नर मेरे पास काफ़ी अच्छा उड़ता था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा उसका। बच्चे भी उसके बहुत प्यारे मतलब उड़े और बहुत अच्छा मतलब मज़ा कराया। तो काफ़ी मतलब फेमस हुआ। उस टाइम के बाद जाके ये लोगों का जो है ये रुझान हुआ कालीदुम की तरफ। मतलब हमारे एरिया में कलदुम्बे कलपरे या पहले मोस्टली कबूतर लोगों के पास चौंसरे हुआ करते थे। कलदुम्बे कलसिरे कबूतरों का ट्रेंड जो था वो उड़ाने का, वो मेरे एरिया में मैंने ही शुरू किया था। बाकी मुझे नहीं लगता किसी का कबूतर उड़ता था। हमारे एरिया में बहुत सारे पुराने कबूतरबाज भी हैं और ठीक है, यंग लड़के तो बहुत आए हैं बाद में। तो पुराने कबूतरबाज थे। पहले ज़माना ये था जालदार कबूतर हुआ करते थे, ठीक है, जालदार कबूतरों का बहुत शौक़ था। लेकिन उस टाइम पे वो मेरे पास था वो जोंसरा गाढ़ा जोंसरा कह सकते हैं, इसको भी जोंसरा ही कहेंगे। ये जोंसरों में ही आता है बेसिकली, है कलसिरा टाइप ये, लेकिन है ये जोंसरों में ही है। लोग इसको आजकल टैडी का नाम दे बैठे हुए हैं इन कबूतरों को। तो खैर टैडी वैडी कोई नहीं भाई, ये लड़ाका बहुत है, मतलब बहुत माँ आता है ये सबको। ये सारी बेटियां इसने मली हुई, ये देख सकते हैं ऊपर तक सारा उसका राजा, और नीचे वाला बस सिर्फ उसको दिया हुआ है एक बस। बाकी ये मादी की बात मैं बता रहा था, ये खुद की मेरी मेकिंग है। इसके भाई बहन जो थे सारे इसी तरह से थे, और एक भाई इसका बीच में जो था ना वो मोतियों वाला था, और उसके आगे बच्चे भी मोतियों वाले निकलते थे, क्योंकि इनके पीछे जो इनकी दादी थी वो मोतियों वाली थी। तो मोतियों वालों से और डब वालों से मैंने वो नस्ल चलाई थी आगे काफ़ी साल तक, मतलब अच्छी खासी नस्ल चली है। भी चल रही है मेरे पास नस्ल, और काफ़ी सालों से चल रही है। और एक मेरे पास सफ़ेद कबूतर हुआ करता था, चिट्टा कबूतर बोलते हैं। आज भी कई लोग पूछते हैं चिट्टा कोहली है या नहीं। चिट्टा मर गया हुआ है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और जब वो मरा था तो लोग मोस्टली उसको बोलते थे मकोआ है, बट वो मकोआ नहीं था भाई, वो था काली आँख का, जिसको काली आँख बोलते हैं, एग्जैक्ट काली आँख वो था वो बेसिकली, ठीक है। और उसके बच्चे जो आगे निकलते थे वो मोतियों वाले निकलते थे सारे के सारे। तो खैर बहुत लंबी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी स्टोरीज़ हैं, कभी शेयर करेंगे। ये मादी वैसे अंडे उतार रहे हैं, मुझे नहीं लगता उतारेगी जिस तरह से ये कर रही है बेसिकली अभी भी। मैं काफ़ी इसका ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, और ये रोटी के भोरे सबसे ज़्यादा अच्छे पसंद करके खाती है। बाकी ये मोटा दाना बिल्कुल भी नहीं खाती, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, जिस वजह से इसकी जो मुझे लगता है अंदर कमी रह जाती है। तो खैर ये चीज़ें होती रहती हैं, कबूतरों को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ये रोटी के भोरे मैंने इनको डाले हैं, ये बेसिकली रोटी जो है मैं ड्राई करके डालता हूँ, क्योंकि ताज़ी रोटी तो एक अलग चीज़ होती है, ड्राई रोटी जो होती है उसका एक अलग मज़ा होता है, ठीक है। बाकी दाने की कोई टेंशन नहीं है, घर की ज़मीन है, घर के दाने हैं, सब कुछ घर का है। और ये देख लें, ये मेरे घर की जो है एक मेन ब्लड लाइन जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये इस मादी का पट्ठा जो है मेरे भाई ने जो दिया, वो अपने दोस्त को दिया हुआ है, वो वापस नहीं कर रहा, किसी का पट्ठा है वो, तो एक ही पट्ठा है, वो भी उसने मतलब किया हुआ है अपने कब्ज़े में, वो देता नहीं है वो, क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी उड़ते हैं उसके पास। तो ये अब एक बच्चा और निकला था, पट्ठी निकली थी, जोड़ा निकला था बेसिकली। नर ऊपर से जो था वो ले गया बाज, और नीचे जो पट्ठी निकली हुई थी वो बेचारी फट्टे के नीचे आके मर गई। मतलब रात को लड़े होंगे कबूतर, फट्टा गिर गया ऊपर से ना, वो देखें ऊपर जाके बैठ गया जोड़ा वो वाला। तो बस वो फट्टे के नीचे आके इसके पट्ठी जो थी वो मर गई बेसिकली। तो ये है ये मादी, ये चेक कर लें। मैं इसी तरह की नस्ल पसंद करता हूँ ज़्यादा, मुझे रंग वाले कबूतर बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना मैं वो कबूतरबाजी करता हूँ। चलें जी, मुझे लगा ये वीडियो जो है आपसे शेयर करनी चाहिए, अपनी बातें दिल की मैंने आपसे काफ़ी सारी की हैं। खाने इसने 3 दिन मले हुए हैं, लेकिन अंडे उतारने का नाम ही लेती है। तो अब देखते हैं, ये नर जो है ये भी काफ़ी मुश्किल से बचाया है मैंने, बहुत मुश्किल से बचाया मैंने ये। और खैर इसको तो मतलब काफ़ी कुछ हो गया हुआ था, झोले में आ गया हुआ था, ये झोला होता है ना, झोला, ठीक है, नेक ट्विस्टिंग जिसको बोलते हैं वो। ये तो एक झोला होता है, एक लकवा होता है। लकवा क्या होता है, उसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, लेकिन झोले में क्या होता है, दाना नहीं खाया जाता, गर्दन जो होती ऊपर से कामती ऐसे ऐसे, ठीक है। ये उस पोजीशन में चला गया हुआ था, अब जाके इसको थोड़ा ठीक ही है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे इसकी आंख देखे कि ये टैडी है, बट टैडी टूडी कोई नहीं है भाई, ये सिंपल सादा कलसिरा जोंसरा कबूतर है, कलदुम्बा, ठीक है। और कोई टैडी वाला इसके अंदर कोई सीन ही नहीं है। तो ये इसके साथ जोड़ा लगा के बैठी हुई है, बट इसका मन कोई नहीं है, ये ऐसे ही मादी ऊपर रहती है ना नीचे रहता है, ठीक है। दोनों डिफेक्टेड पीस हैं ये बेसिकली। चलें जी, वीडियो मैं करता हूँ वाइंड अप। तो वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि वो जो पेयर मैंने ऊपर जो लगाया है काशनी नर और काशनी मादी, वो आपको कैसा लगा। उसको शौक कराऊंगा किसी दिन आपको दोनों का। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, काफ़ी लेंथी वीडियो होगी ये। और ये मादी जो है ये उसकी माँ है, वो पट्टी जो दिख रही है ना आपको काशनी, ये उसकी माँ है और इसकी भी ये रिश्तेदार है, समझ लें। समझ देख रहे हैं ना कांटे। बट ये इसका बाप जो मेरे पास अभी मारा, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर की थी, वो डायरेक्ट बाप था इसका, ठीक है। माँ अलग थी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।